नमस्ते, आपका स्वागत है भारत राइजिंग में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज दिवाली है और आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अच्छा, बचपन से ना हम लोगों को ये बताया गया है कि दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम लला अयोध्या लौट के आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, और इसी खुशी में दीपक जलाए जाते हैं। पर क्या ये पूर्णतः सत्य है? नहीं, ये पूरा सत्य नहीं है। यही हमें बचपन से बताया गया, इसीलिए हमें ये वजह पता है। पर मैं आज आपको एक पूरी इसकी एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। दशहरे वाले दिन रावण को मारा था राम जी ने। और अगर आपको उससे पहले का एक प्रसंग याद हो जो रामायण में आता है, जब भरत राम जी को वापस लेने आए थे उनके 14 वर्ष के वनवास से, तो राम जी ने जाने से मना कर दिया था क्योंकि अपने पिताजी के शब्दों को वो झूठा नहीं ठहराना चाहते थे। तब भरत जी ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने राम जी से वादा किया था कि राम जी की एब्सेंस में वो 14 वर्ष तक अयोध्या का भार संभालेंगे, राजगद्दी पे बैठेंगे। लेकिन 14 वर्ष से अगर एक दिन भी ज़्यादा हुआ, यानी कि अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा उन्हें राम जी के विरह में जीना पड़ा, तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। दशहरा वाले दिन जब रावण को मारा था राम जी ने, तो वो 14वें वर्ष का सेकेंड लास्ट डे था। इसका अर्थ ये है कि उनको उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे अयोध्या किसी भी हालत में पहुंचना था, क्योंकि अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा होता तो भरत जी अपने प्राण त्याग देते। अब अगर तब से लेके हम 21 दिन काउंट करें, दशहरे से 21 दिन बाद दिवाली आती है, तो बहुत दिन हो जाते राम जी को वापस आने में। इसलिए उन्होंने विभीषण से रिक्वेस्ट करी, उनको बताया कि मेरा अयोध्या पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल 14वें वर्ष का लास्ट दिन है, और अगर मैं वहाँ नहीं पहुंचा तो मेरा प्रिय भाई भरत प्राण त्याग देगा। तो जब वो उन्होंने ये बात सुनी, तब विभीषण ने पुष्पक विमान द्वारा राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को और बजरंगबली को अयोध्या भेजा, जहाँ पे वो जाके भरत से मिले। अब बात आती है कि दिवाली फिर इतने दिन बाद क्यों मनाई गई? वो तो पहले ही आ गए थे, दिए तो तभी जल जाने चाहिए। दिवाली इतने दिन बाद उनके आने के इसलिए मनाई जाती है क्योंकि अब जब वो वापस आ गए थे तो अब उनका राज्याभिषेक होना था। राज्याभिषेक की डेट तय हुई दिवाली वाले दिन। अब जिस दिन हमारे प्रभु राम राजा बने, उस दिन तो त्योहार मनना बनता ही है। तो इस वजह से दिवाली मनाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि राम जी का उस दिन रुद्राभिषेक हुआ था। वो उस दिन असल में राजा बने थे, राज गद्दी पे बैठे थे, उन्होंने राज्यभार संभाला था, और इसलिए दिवाली मनाई जाती है। और क्योंकि वो प्रभु थे तो उनको आशीर्वाद देने के लिए देवी देवताओं को बुलाया गया था, भगवानों को बुलाया गया था। तब लक्ष्मी जी उनको आशीर्वाद देने के लिए आई थी, उनका आवाहन किया गया था, तो लक्ष्मी जी को तो आना ही था। पर अब लक्ष्मी जी ठहरी विष्णु जी की पत्नी। वो अब आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म में हमेशा ही पति पत्नी की जोड़े में पूजा होती है, और अगर पति ना हो तो पुत्र के साथ माँ बैठती है। तब उन्होंने अपने दत्तक पुत्र, यानी दत्तक का अर्थ होता है अडॉप्टेड पुत्र, यानी गणेश जी को अपने साथ लिया, क्योंकि उस टाइम विष्णु जी निद्रा में थे, क्योंकि वो राम अवतार में थे। तब लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ आई थी, उनका आवाहन हुआ था कि जो उनके दत्तक पुत्र भी हैं, और तब आके वो पूजा में सम्मिलित हुई थी। तो इस वजह से लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा की जाती है। ये आपको प्रसंग कैसा लगा? अगर आपको ऐसे और प्रसंग सुनने हैं तो ज़रूर से हमें सब्सक्राइब करिए, और आप कौन से प्रसंग के बारे में हमसे जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।